आपने कभी सोचा है कि क्यों अधिकांश लोग अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते? क्यों कुछ लोग सफल होते हैं जबकि अधिकांश केवल संघर्ष करते रहते हैं? आज हम इस गहन विषय की खोज करेंगे और आपको बताएंगे कि असफलता के पीछे की छिपी हुई सच्चाई क्या है। ये कहानी उन लोगों की है जिन्होंने अपने जीवन में कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन अंत में उन्होंने सफलता प्राप्त की। हमारी कहानी एक सामान्य व्यक्ति की है जो अपने सपनों को हासिल करने की कोशिश में लगा हुआ था। उसके पास औसत से कुछ ज्यादा नहीं था, लेकिन उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे एक अद्भुत यात्रा पर ले जाया। क्या आप जानते हैं कि असफलता की सबसे बड़ी वजह क्या है? ये केवल अवसरों की कमी नहीं है, बल्कि ये है हमारी मानसिकता, हमारी सोच और हम किस तरह से चुनौतियों का सामना करते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि असफलताओं को कैसे सफलता में बदला जा सकता है। हम उन गलतियों के बारे में बात करेंगे जो लोग अक्सर करते हैं और हम आपको सिखाएंगे कैसे आप इनसे बच सकते हैं। आइए हम इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं क्यों अधिकांश लोग असफल होते हैं। क्या आप जानते हैं कि 90% लोग अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर पाते? लेकिन एक व्यक्ति ने यह साबित किया कि असफलता केवल एक कदम है। आइए जानें कैसे उसने अपनी असफलताओं को सफलता में बदला। कहानी की शुरुआत एक छोटे से शहर से होती है, जहां एक सामान्य युवक अर्जुन अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी शिक्षा औसत थी, लेकिन उसका सपना बड़ा था। वो हमेशा से एक सफल व्यवसायी बनना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे और न ही कोई बड़ा अवसर। अर्जुन ने अपने छोटे से शहर में एक छोटी सी दुकान खोली, लेकिन पहले महीने में ही उसे भारी नुकसान हुआ। उसके दोस्त और परिवार ने उसे समझाया कि उसे अपनी उम्मीदें छोड़ देनी चाहिए, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर मैं सफल होना चाहता हूं तो मुझे कुछ अलग करना होगा। इस बीच अर्जुन ने एक किताब पढ़ी जिसमें लिखा था कि असफलता केवल एक कदम है। उसने अपने मन में ठान लिया कि वो अपनी असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ेगा, लेकिन ये आसान नहीं था। उसे कई बार निराशा का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। अर्जुन ने अपने गलतियों से सीखा। उसने अपने पहले व्यवसाय को बंद कर दिया और एक नया व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लिया। इस बार उसने अपने अनुभवों को ध्यान में रखते हुए योजना बनाई। उसने बाजार का गहन अध्ययन किया और अपने लक्षित ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझा। वो जानता था कि केवल मेहनत से कुछ नहीं होगा। उसे अपने व्यवसाय के लिए सही रणनीति बनानी थी। उसने सोशल मीडिया का उपयोग किया, जो उस समय के लिए नया था। धीरे धीरे उसकी दुकान में ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन फिर से समस्याएं आई। एक दिन उसकी दुकान में आग लग गई। ये उसके लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर मैं फिर से खड़ा नहीं हुआ तो मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। उसने अपने दोस्तों और परिवार से मदद मांगी और नए सिरे से शुरुआत की। अर्जुन ने अपनी नई दुकान में एक नया दृष्टिकोण अपनाया। उसने अपने ग्राहकों के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। उसने ग्राहकों की राय ली और उनके लिए विशेष ऑफर बनाए। धीरे धीरे उसकी दुकान ने शहर में एक पहचान बना ली, लेकिन सफलता के रास्ते में कई बाधाएं थी। एक बार एक प्रतियोगी ने उसके व्यवसाय को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उसने अर्जुन की दुकान के लिए नकारात्मक प्रचार किया, लेकिन इस बार अर्जुन ने अपने मन में ठान लिया कि वो इस चुनौती का सामना करेगा। उसने अपने ग्राहकों को ईमानदारी से बताया कि क्या हो रहा है और अपने व्यवसाय की गुणवत्ता को बनाए रखा। उसके प्रयासों ने रंग लाया और ग्राहक उसके प्रति और अधिक वफादार हो गए। समय के साथ अर्जुन ने अपनी दुकान को एक सफल व्यवसाय में बदल दिया, लेकिन उसने कभी ये नहीं भूलना चाहा कि असफलता का सामना करना एक जरूरी हिस्सा था। उसने अपने अनुभवों को साझा करना शुरू किया।
अर्जुन ने एक ब्लॉग शुरू किया जहां वह अपनी यात्रा के बारे में लिखता था। उसने लोगों को बताया कि असफलता से कभी न डरें और हमेशा सीखते रहें। उसके लेखों ने कई लोगों को प्रेरित किया और धीरे धीरे उसका नाम शहर में फैलने लगा। एक दिन अर्जुन ने एक युवा उद्यमी को देखा जो उसी कठिनाइयों का सामना कर रहा था जिनसे वो गुजरा था। उसने उस युवक को गाइड किया और अपनी कहानी बताई। ये देखकर कि दूसरों की मदद करने से उसे कितना खुशी मिली, अर्जुन ने अपने अनुभवों को और भी साझा करने का निर्णय लिया। अर्जुन ने अपने अनुभवों को और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए एक सेमिनार आयोजित करने का निर्णय लिया। उसने स्थानीय कॉलेज में एक कार्यशाला आयोजित की जहां उसने युवाओं को असफलता के महत्व के बारे में बताया। सेमिनार में उसने कहा, असफलता आपकी पहचान नहीं है, ये केवल एक चरण है। आपके सपने सच्चे हैं और उन्हें पूरा करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। इस कार्यशाला में कई युवा शामिल हुए और अर्जुन ने उन्हें बताया कि कैसे उन्होंने अपनी असफलताओं को सफलता में बदला। उसकी कहानी ने कई लोगों को प्रेरित किया और उन्हें अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अगर आप भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो अब समय है। कभी हार मत मानो। अपनी असफलताओं को अपने अनुभवों में बदलें और आगे बढ़ें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी यात्रा यहीं से शुरू होती है। आखिरकार अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि असफलता का सामना करना एक प्राकृतिक हिस्सा है। यह हमें मजबूत बनाता है और हमें अपने लक्ष्यों के प्रति और अधिक प्रेरित करता है। याद रखें, हर असफलता एक नई शुरुआत है। अपने सपनों को कभी न छोड़ें। क्या आप भी कुछ बड़ा हासिल करने का सपना देखते हैं लेकिन ये समझ नहीं आता कि रास्ता क्या है? द सेल्फ मेड मिलियनेयर में ऐसे राज छिपे हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। इस किताब में ऐसा क्या खास है? ये कैसे लोगों की जिंदगी बदल रही है? सब्सक्राइब करें, एक दिल से लिखा हुआ कमेंट करें और हो सकता है कि ये जीवन बदलने वाली किताब आपको मुफ्त में मिल जाए। आपकी सफलता का सफर बस एक कदम दूर है। क्या आप तैयार हैं इसे खोजने के लिए?